कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण, संज्ञा, भाग 2। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा और उसके कितने प्रकार होते हैं इस बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको संज्ञा के भेद अर्थात प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो पहले देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, अब हम इन भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला देखिए, पहला कौन सा है भेद? पहला है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। जैसे वह भला आदमी है, तो यहाँ पे जो आदमी है वह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखिए, लड़का रो रहा है, तो यहाँ पे जो लड़का है वह भी जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो यहाँ पे जो जानवर है वह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाक्य में कुत्ता और जानवर दोनों संज्ञा है, लेकिन जो कुत्ता है बच्चों वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कुत्ते की जाति क्या है? कुत्ता क्या है? तो कुत्ता एक जानवर है। इसके लिए इस वाक्य में जो जानवर है वह जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, दूसरा है भेद संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, राज्य या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब बच्चों यहाँ पे उस संज्ञा को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, सीमा ने चित्र निकाला, तो यहाँ पे जो सीमा है वह एक लड़की का नाम है, तो सीमा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे हिंदी में बात करना बहुत पसंद है, तो बच्चों यहाँ पे जो हिंदी है वह एक विषय है, तो विषय तो कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे उस विषय को नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो हिंदी है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे जो रोनाल्डो है वह एक खिलाड़ी का नाम है, तो यहाँ पे रोनाल्डो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों, तीसरा जो संज्ञा का प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, जाति या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार में लोगों की बहुत भीड़ है, इस संज्ञा में बच्चों ग्रुप है, किसी भी चीज के एक ग्रुप के बारे में, एक समूह के बारे में बताया गया है। तो बाजार में क्या है? लोगों की बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या है? एक समूह है, इसके लिए भीड़ यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो दर्जन शब्द है वह भी समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने जंगल में हिरणों का
झुंड देखा। झुंड मतलब ग्रुप, तो यहाँ पे जो झुंड है वह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। बच्चों, संज्ञा का चौथा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे विक्की की आवाज में बहुत मिठास है, तो जो आवाज है वह कैसी है? मीठी है, मिठास है, तो वह आवाज का गुण बता रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो मिठास है वह एक भाववाचक संज्ञा है। छात्र कक्षा में शांति से बैठे हैं, तो जो शांति शब्द है, छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे हैं, तो यह छात्रों का गुण है। इसके लिए यह भाववाचक संज्ञा है। मीरा को बहुत गुस्सा आया। यहाँ पे बच्चों जो गुस्सा शब्द है वह एक भाव प्रकट करता है, एक इमोशंस प्रकट करता है कि मीरा को क्या आया, तो मीरा को बहुत गुस्सा आया। बच्चों, कक्षा 7वीं में हम संज्ञा के सिर्फ 4 प्रकारों को ही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको संज्ञा के 4 प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।